इंडियन पुलिसिंग को आज भी पीपल फ्रेंडली नहीं, आज भी ये कहीं ना कहीं एक पावर का सोर्स माना जाता है। और पुलिस रिफॉर्म की बात वर्षों से हो रही है, हुई भी है बिट्स एंड पीसेस में, और जो होना वो उस लेवल पे नहीं हो पाया। अगर आपको सुझाव देना पड़े बिहार को संदर्भ में रखते हुए कि क्या एक मेजर रिफॉर्म आप सजेस्ट करेंगे करेंट पुलिसिंग सिस्टम में? मेरा अपना विचार है पुलिसिंग के बारे में कि वो पीपल फ्रेंडली हो या नहीं हो, इट शुड बी लॉ कंप्लायंट। मेरे अपने विचार से पीपल के साथ फ्रेंड होने की आवश्यकता उतनी नहीं है जितना कानून का कंप्लायंस होने की है। अगर वो कंप्लायंस से फ्रेंड बन जाए पब्लिक तो ठीक है, फो बन जाए तब भी ठीक। लेकिन पुलिस इज द क्रिएशन ऑफ लॉ and it is meant to implement the law it has been handed over by the legislature, और वो इम्प्लीमेंट करके उसको जुडिशरी को हैंड ओवर करना पड़ता है, एंड देन द जुडिशरी हैंड्स इट ओवर टू द रिफॉर्मेटरी। तो पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक साइकिल कंप्लीट होता है, एंड पुलिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ दैट बिग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पब्लिक को न तो हम खुश करने के लिए आए हैं और न ही नाराज करने के लिए आए हैं। कानून जो हमको मिला है वो एक अस्त्र है, उस अस्त्र का वो ढाल भी है, तो उसी का अस्त्र और ढाल का इस्तेमाल करना है, उसका रिजल्ट जो आ जाए। क्योंकि उस रिजल्ट के लिए जिस एजेंसी ने बनाया है लेजिस्लेचर में, वो रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बनाया क्रिएशन उनका है, मैं सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, कितनी स्वतंत्रता रहती है एक पुलिस ऑफिसर को अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से कार्य करने की? स्वतंत्रता और परतंत्रता सोच की चीज होती है। अगर आप बाय नेचर ऐसे हैं कि आपको हर समय ऐसा लगता है कि चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं और प्रोसिक्यूटेड हो रहे हैं, तो आपको फीलिंग परतंत्रता की होती रहेगी। कुछ लोग होते हैं जिनको जो मिल गया उसको यूज करेंगे और बहुत ही फ्रीली यूज करते हैं, बट दे नो कि किस पॉइंट के बाद वो, जिसको लक्ष्मण रेखा करते हैं, वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इफ यू हैव द अवेयरनेस to be within the bounds of law, you are always free, but you cannot go beyond the bounds of law. इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कोई आप अपने जीवन का जिसमें आपने एक सामान्य अपने या सीनियर पुलिस ऑफिसर या जो और सरकार के अधिकारी उनसे उनकी समझ से बाहर हटकर आपने कोई फैसला लिया और बाद में फिर आपकी ही के कार्य को सराहा? अनेक हैं, एक नहीं है। क्योंकि जब जिस आदमी को अपना फैसला लेना रहता है वो टॉप मोस्ट मैन होता है। जिले के लेवल पर एसपी होता है और स्टेट के लेवल पर डीजीपी होता है। उसके अतिरिक्त जितने भी रैंक्स हैं वो सुपर न्यूमरी होते हैं। वो नीचे के डिसीजन में कुछ एडिट करके आगे बढ़ा देते हैं, बट एज एसपी मैंने कोशिश ही नहीं की अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन को शेयर करके उसके नॉड लेने की बाय पीपल सीनियर टू मी। एंड एज डीजीपी जो हमको डिसीजन लेना था अपने विभाग के अंदर में, बट जो प्रस्ताव देने हैं, सुझाव देने हैं, वहां तो सरकार से बात करनी पड़ती है। इसकी आई डोंट थिंक कि इसको हम डिटेल में कोई एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करें, वो इंसिडेंट का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा ही लगने लगेगा। बट आई कैन अश्योर यू देयर आर n नंबर्स n है। अगर इसी को दूसरे शब्दों में रखें, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपको लगा कभी कॉन्फ्लिक्ट है और आपको लगा आपकी अंतरात्मा की नहीं, मुझे आप अपने आगे बढ़ना है, तो ऐसे इतना आसान होता है एक पुलिस अधिकारी के लिए? कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? अगर हम शेयर करने जाएंगे तब तो कॉन्फ्लिक्ट होगा।
आई नो कि जो डिसीजन मुझे लेना है उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मेरे ही को झेलने होंगे। अगर मैंने अच्छा निर्णय लिया और वो पॉजिटिव हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पॉजिटिव हुआ देन आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वेयर इज द इशू ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट?